स्वामी काउंटडाउन दूं? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हटा दिया है, काउंटडाउन दे रहा हूं मैं। आपकी संस्था का नाम भी कुछ साइंटिस्ट क्या है? साइंस रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। सूरज को आवाज नहीं पहुंचना। हेलो हेलो, हाँ मुझे तो पता है। ठीक है, स्वामी काउंटडाउन दे रहा हूं। 10 ये मुझे थोड़ा, चलो अब वो दिखा रहे हैं मुझे मॉनिटर में। 5 4 3 2 1। आज हमारे सामने विचार मंथन की इस कड़ी में जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही एक ज़बरदस्त वो मुद्दा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहस हो रही है और ख़ास करके हमारे अपने देश में हो रही है। वो है जीएम टेक्नोलॉजी। कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक नई फसल ऐसी पैदा कर सकते हैं, एक नया, एक पूरा का पूरा उसका व्यवहार कर सकते हैं समाज में, कृषि में, सब चीज़ों में, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए उन दवाइयों से जिनको छिड़क करके कीटनाशक दवाइयाँ, और उनसे, उनके माध्यम से जो होने वाला नुकसान है उससे भी हम बचें, और साथ ही साथ उसके खर्चे से बचें, उससे होने वाले प्रदूषण से बचें। ये सारी चीज़ों को सोच करके दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों ने, मोनसांटो जैसी कंपनियों ने अपने इंडियन जो उनके काउंटर पार्ट हैं, मोएको वगैरह, उनके माध्यम से कुछ बीटी ब्रिंजल के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है। वो कंपनियां चाहती हैं, उनके साइंटिस्ट चाहते हैं कि बीटी ब्रिंजल जल्दी से जल्दी भारत के अंदर इसका प्रयोग शुरू किया जाए, इसकी खेती हो, लोग इसका सेवन करें, इसमें अब कोई ख़तरा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इतने ही प्रबुद्ध साइंटिस्ट, इतने ही प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि और सब लोग, कहना है उनका कि ये अभी तैयारी पूरी नहीं है। जितनी तैयारी होनी चाहिए, जितनी रिसर्च, जितने टेस्ट वगैरह, वो अभी हमारे पास पर्याप्त उसके आधार नहीं है, और इसलिए इस जल्दबाजी में हम एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक रिस्क उठा रहे हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। आइए आज हम इस बहस को विचार मंथन की इस कड़ी के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने ले जाएं। खास करके मैं इस बात को इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ क्योंकि इस बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी जो पिछले दिनों हमारी सरकार के पर्यावरण मंत्री जी ने, जयराम रमेश जी ने जो बात कही, उसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी ये मोरेटोरियम लगाने का वक्त नहीं था। मोरेटोरियम की बात को सरकार ने या सरकार के एक खास मंत्री ने जनता के बीच में कुछ नारेबाजी और शोरशेबाजी और शोर शराबे से तय कर लिया। क्या सचमुच में शोर शराबे से ऐसा तय किया है? क्या इसके ऊपर जितनी गहन चिंतन मनन की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाई? और यदि उन्होंने ऐसा तय किया है तो उसका क्या, उसमें कमी है क्या, ताकि हम उस संदेश से ऊपर उठ कर के हम पूरे देश की जनता को एक रास्ता दिखा सकें, सही बात समझा सकें कि ये नुकसानदायक है या नहीं है, इसके लिए अभी रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आइए आपका परिचय कराते हैं। आपके सुपरिचित हमारे इस कार्यक्रम में, विचार मंथन में पहले भी जो आ चुकी हैं, डॉक्टर वंदना शिवा जी से। डॉक्टर वंदना शिवा जी हमारे देश की क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक मानी हुई, खुद भी वैज्ञानिक हैं और उन्होंने पूरा जीवन लगाया हुआ है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विरोध करके एक जो सही तरीके का बीजों का संरक्षण करना, बीज विद्यापीठ चला करके और उसका एक आंदोलन खड़ा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा की है इस देश और समाज के लिए। हम उनके विचार सुनेंगे। साथ ही हमारे बीच में आज आए हुए हैं बहुत बड़े इस विषय के ज्ञाता डॉक्टर JL करिहालू जी।
डॉक्टर JL करियालू जी, एशिया पैसिफिक कंसोर्टियम ऑन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसके कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 30-35 सालों से बॉटनी के एक विशेष अध्येता रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भी इन्होंने कुछ अध्ययन किया है और वंदना शिवा जी का अपना जो फाउंडेशन है, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इन दो विद्वानों की बहस से हम बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पहले वंदना जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो अभी इस समय हमारी सरकार ने कोई नतीजे पर पहुंच के मॉरेटोरियम लगाया, ये उचित किया या अभी उसको चालू कर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो राय है कि बहुत ठीक किया पर्यावरण मंत्री ने, क्योंकि जो पिछले साल बीटी बैंगन का अप्रूवल मिल गया था उसके सामने बहुत क्वेश्चंस रेस हुए थे। पहले ये कि टेस्ट्स में बहुत गड़बड़ी थी, डेटा बहुत मिक्स्ड अप था। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 48% पॉलिनेशन होता है बैंगन में, इनके टेस्ट में 0.1% आ रहा था। इतना अलग वैज्ञानिक डेटा हो नहीं सकता। कुछ डेटा में पहले आया था कि नॉर्मल बैंगन जो जेनेटिकली इंजीनियर नहीं है उसमें भी बीटी जीन्स निकले। वो इसलिए क्योंकि इतना कुकअप करा जा रहा था डेटा कि नेचुरल बैंगन में भी इनने डाल दिया था एक कुछ परसेंटेज। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय को ये जन सुनवाई करनी पड़ी। दूसरा इसमें खामी ये थी कि वो ही वैज्ञानिक जो डेवलप करने में लगे हुए हैं टेक्नीशियन के रूप में, मैं उनको वैज्ञानिक नहीं कहती, क्योंकि विज्ञान दूसरी तरफ ले जा रहा है हमें कि पर्यावरण और जीन्स का एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, और ये टेक्नोलॉजी वाले जो ले जा रहे हैं वो टेक्नीशियन के रूप में वो कहते हैं जीन एक एब्सोल्यूट है, सब कुछ उसके अंदर है। ये गलत है, विज्ञान के खिलाफ है, और ये कंपनीज के लिए बन रहा है पेटेंट। इसमें मोंसैंटो माहिको का है बीटी बैंगन का, तो वही अप्रूवल कर रहे थे, वही डेवलप कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और अब आगे भी यही कोशिश है। 22 तारीख को कोशिश है कि एक नया एनवायरमेंटल लॉ को तोड़ के एक नया नेशनल बायोटेक्नोलॉजी अथॉरिटी बना ली जाए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो इसको प्रमोट करता है वो ही रेगुलेशन करे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है, और हमने शुरू से 1989 से इसको एक स्वतंत्र मंत्रालय में रखा था। अब इसके इश्यूज क्या हैं? पहला इशू है कि हर समाज में कौन सी टेक्नोलॉजी ठीक है, वो एक बहस का बात होता है। इसलिए अच्छा हुआ जन सुनवाई हुई। आपके पीछे स्वामी जी चरखा रखा है। गांधी जी ने ये मान के चले थे कि चरखा इस समाज के लिए ठीक है, रोजगार देता है, लोगों के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ क्रिएट करता है। हमने आज़ादी इस एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के पीछे पाई। आज भी यही चॉइसेस हैं कि उस समय चॉइस था कि इंग्लैंड कपड़ा बनाता रहे कि हम अपना कपड़ा बना के स्वदेशी के द्वारा अपना कपड़ा बना के स्वतंत्रता लाएं। आज चॉइस है मोंसैंटो के सारे बीज उनके हाथ में हों, हम उनसे खरीदें, हमारे साइंटिस्ट उनके टेक्नीशियन बन के लो लेवल वर्क करें और मुनाफा उनको पहुंचाएं, और हमारे किसान पेटेंट के लिए रॉयल्टी देते देते अपनी आत्महत्या करें। 2 लाख आत्महत्या हो चुकी हैं जब से बीज पे एकाधिकार जमा है 1997 से, और यह आत्महत्याएं बढ़ी हैं जब से बीटी का पास आया। तो वो चरखे का डिबेट आज भी है, और वो स्वदेशी का डिबेट आज भी है, उसे हम नकार नहीं सकते। दूसरा है कौन सा विज्ञान। आपसे मैं 1 मिनट रुक के कहना, तो बीटी कॉटन जो है जी, जिसका भी आपने कहा कि वो जिम्मेदार है इतने 2 लाख आत्महत्याओं के लिए, बीज का एकाधिकार जिम्मेदार बीज का एकाधिकार मोंसांटो माहिको का। लेकिन मुझे अभी किसानों से बात करने का मौका मिला, पंजाब के भी और विदर्भ के भी, और वो कहते हैं कि हमारे लिए तो वरदान आ गया। माफ़ करेंगे, वो कहते हैं कि बीटी कॉटन के आने के बाद से हमें इतनी ज़्यादा फसल हो रही है, इतनी अच्छी हो रही है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। बीटी कॉटन ने जैसे एक भूमिका तैयार कर दी मानसिक रूप से, जिससे लोगों को एक लग रहा है कि बीटी ब्रिंजल भी हो जाए तो शायद इसी तरह का सक्सेस हो सकता है। मुझे